वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में सीरीज पैरेलल सर्किट ये टॉपिक का 17th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो देखिए जो प्रॉब्लम आज हमें स्टडी करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी फॉर द सर्किट शोन। देखो सर्किट आपके सामने है, इसमें आप देख सकते हैं नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस है जो कि सीरीज पैरेलल कनेक्टेड है और यहाँ पे ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस कितना टोटल रेजिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको सर्किट को स्टेप वाइज रिड्यूस करना होता है। तो चलो देखते हैं कौन किसके साथ सीरीज में है या कौन किसके साथ पैरेलल में है। तो यहां पे अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे तो सबसे पहले तो ये सर्किट हम यहां पे फिर से ले लेते हैं ताकि सॉल्यूशन जो है अलग से हम बनाएंगे। देखो सॉल्यूशन हम यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां पे स्टेप वाइज अगर चले तो देखो कौन किसके साथ सीरीज पैरेलल में है। सीरीज पैरेलल के रूल्स आपको पता होना चाहिए और उसको सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए। तो यहां पे जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे में 5 ओहम और 3 ओहम ये दोनों सीरीज में है। देखो ये दोनों को सीरीज में हमें इन को ऐड करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 8 ओहम। और यहां पे क्या है, देखो यहां पे 3 ओहम 6 ओहम दोनों पैरेलल में है तो इन दोनों को पैरेलली सॉल्व करना पड़ेगा। और यहां पे क्या है, देखो ऊपर में 4 ओहम दोनों पैरेलल में है, ठीक है। मतलब ये दोनों पैरेलल और ये दोनों सीरीज, बस अभी इतना है। तो चलो नेक्स्ट स्टेज ड्रॉ करेंगे और ये नेक्स्ट स्टेज में हम क्या करेंगे, इसको पूरा सॉल्व करेंगे और जो है इसको थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे और इसको स्टेप वाइज हम रिड्यूस करने वाले हैं। तो देखो कैसे ये रिड्यूस होता है। तो ये 5 ओहम और 3 ओहम जो हमने कहा कि ये दोनों सीरीज में है तो ये दोनों का सीरीज हो जाएगा 8 ओहम, ठीक है। तो ये दोनों का सीरीज 8 ओहम हो जाएगा तो वो ये जो 8 ओहम है इसके नीचे पैरेलली वो कनेक्टेड हो जाएगा। और ये देखिए इस तरह से यहां हो जाएगा 8 ओहम, ये ऊपर का 8 ओहम इस तरह से। अब ये 4 ओहम ये दोनों पैरेलल में है तो इन दोनों का पैरेलल का आंसर हो जाएगा 2 ओहम। हमेशा ध्यान में रखो दो सेम रेजिस्टेंस से जब भी पैरेलल में होते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट होता है वो हमेशा उसका हाफ होता है। जैसे 4 का पैरेलल हाफ 2 हो जाएगा, 6 का पैरेलल हाफ 3 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 अगर पैरेलल में है तो उसका हाफ 2.5 उसका इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। ये हम इसलिए बता रहे क्योंकि कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है ऐसे में। तो ये 4 का पैरेलल का आंसर हो जाएगा 2 ओहम। तो यहां पे हम लिख लेंगे 2 ओहम। ये देखो सर्किट ऐसा बन रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पे 3 और 6 पैरेलल में है तो यहाँ पे 3 और 6 को पैरेलली सॉल्व करो। पैरेलली सॉल्व करने के बाद देखते हैं इसका क्या आंसर आएगा। तो 3 और 6 का पैरेलल का आंसर जहां तक 2 ओहम आएगा तो हम यहां लिख देंगे 2 ओहम, ठीक है। देखो जो कैलकुलेशन पार्ट है वो आप चाहे तो लिख सकते हैं, आप चाहे तो ऐसा स्टेटमेंट में लिख सकते हैं कौन किसके साथ सीरीज में है या कौन किसके साथ पैरेलल में है। जैसा जब आपने सॉल्यूशन स्टार्ट किए तो यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया, ये पहला स्टेप। उसके बाद आप नीचे में ऐसा लिख सकते हैं कि 5 ओहम 3 ओहम आर इन सीरीज सो द इक्विवेलेंट विल बी 8 ओहम। आप ये भी लिख सकते हैं 4 ओहम आर इन पैरेलल सो देयरफॉर देयर इक्विवेलेंट इज 2 ओहम। आप लिख सकते हैं 3 ओहम 6 ओहम आर इन पैरेलल सो देयर इक्विवेलेंट इज 2 ओहम। स्टेटमेंट में ऐसा लिख सकते हैं। अगर आपने स्टेटमेंट में नहीं लिखे तो भी चलता है, फिर आपको स्टेप वाइज इसको डायग्राम टू डायग्राम यानी सर्किट टू सर्किट इसको रिड्यूस करना पड़ेगा स्टेप वाइज। एक बार आप अपने कॉलेज के लेक्चरर को जरूर पूछना कि सर स्टेटमेंट में लिखना कंपलसरी है कि नहीं। अगर वो बोल रहे कि आपको स्टेटमेंट में लिखना चाहिए कौन किसके साथ सीरीज में है या कौन किसके साथ पैरेलल में है फिर तो आप लिखो, ठीक है। और अगर वो कह रहे हैं कि सर्किट टू सर्किट रिड्यूस करेंगे तो भी चलता है तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे 4 का कैलकुलेशन देखो 4 पैरेलल में है उसका कैलकुलेशन हमने यहाँ नहीं लिखा है, ठीक है। 3 पैरेलल में है उसका कैलकुलेशन भी हमने नहीं लिखा है, डायरेक्टली उसका आंसर लिख दिए। फिर भी आपके लिए हम यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट साइड में लिख लेते हैं। तो अगर कैलकुलेशन पार्ट की अगर बात करें तो 4 का पैरेलल मतलब सॉल्व करने के लिए ऐसा 4 × 4 डिवाइडेड बाय 4 + 4 तो ये हो जाएगा 2 ओहम का रेजिस्टेंस। क्योंकि दो पैरेलल रेजिस्टेंसेस को सॉल्व करने के लिए फार्मूला ऐसा होता है दैट इज R1 × R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2। ये फार्मूला है अगर दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हो तो। दो से ज्यादा रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में है तब ये फार्मूला यूजफुल नहीं है, उसके लिए दूसरा फार्मूला है, ठीक है। फिलहाल दो रेजिस्टेंसेस के लिए ये फार्मूला है। तो ये 4 जो है एक R1 ले लो एक R2 ले लो तो R1 × R2 R1 + R2, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही हमने किए, ये देखो R1 × R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2 तो ये आ गया 2 ओहम। इस तरह से यहाँ पे भी हम चेक करेंगे तो 3 ओहम 6 ओहम दोनों पैरेलल में है तो एक को R1 ले लो दूसरे को R2 ले लो तो ऐसा होगा 3 × 6 यानी R1 × R2 डिवाइडेड बाय 3 + 6 यानी R1 + R2 और इसका आंसर भी आएगा 2 ओहम।
इस तरह से, ठीक है। तो फाइनली इसके बाद का सर्किट ये है, ठीक है। यहाँ पे अब हम यहाँ पे जो भी हमने सीरीज पैरेलल आपको कहा था सॉल्व करने के लिए, हमने सॉल्व कर लिए। ये फर्स्ट, ये हमने सॉल्व किए, ये सेकंड थिंग जो हमने सॉल्व किए, और ये थर्ड थिंग जो हमने सॉल्व किए। और अब ये न्यू सर्किट, ये न्यू स्टेज हमें मिला है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि अब यहाँ पे कौन सीरीज पैरेलल है जो है, हम उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो 8 ओहम है, ये दोनों पैरेलल में है। अगर ये दोनों पैरेलल में है तो इनको पैरेलली सॉल्व करो, मतलब एक को R1 ले लो, दूसरे को R2 ले लो, और कैलकुलेशन की ज्यादा जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमने आपको कहा है कि दो सेम रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में है तो उसका आंसर उसका हाफ हो जाता है, मतलब 8 पैरेलल का आंसर हो जाएगा हाफ, दैट इज 4 ओहम, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट स्टेज हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को हम साइड में कर लेते हैं, जहां तक क्वेश्चन का अब कोई काम नहीं है, क्योंकि हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी फाइंड आउट करना है। तो सर्किट हमारे सामने है, बस इसी को हम यहां से कॉपी कर लेते हैं। तो 8 को पैरेलली सॉल्व करने के बाद का स्टेज जो है वो ऐसा बनेगा, जिसमें बचेगा ओनली 4 ओहम। तो ये देखिए स्टेज कुछ ऐसा बन रहा है, ये देखिए ऐसा, इस तरह से। तो ये हो जाएगा 4 ओहम, ओके। और अब न्यू स्टेज बन के यहाँ पे तैयार है। अब कोई स्टूडेंट कहेगा कि सर अब तो डेल्टा बन गया, कोई स्टूडेंट कहेगा ये डेल्टा है, नहीं, क्योंकि कई लोगों को क्या लगता है कि ये ट्रायंगुलर फॉर्म में है, ट्रायंगल है तो डेल्टा है। ऐसा नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे मान लेते हैं कि ट्रायंगल जहां दिखा वहां डेल्टा स्टार के रूल्स अप्लाई करो, ट्रायंगल यानी डेल्टा। ऐसा नहीं रहता है, ऐसा नहीं है। यहां पे आप प्रॉपर्ली चेक करो, ये कोई डेल्टा नहीं है, ये एक्चुअली सीरीज पैरेलल है। यहां पे हम आपको बताएंगे क्या सीरीज में है। तो ये देखो 4 ओहम एंड 2 ओहम, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है। तो 4 और 2 का सीरीज हो जाएगा 6 ओहम, ठीक है। तो बस इसके बाद का नेक्स्ट स्टेज हम ड्रॉ करेंगे, और देखो नेक्स्ट स्टेज आपके सामने आएगा। एक मिनट, तो यहां पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं। तो 4 और 2 का सीरीज हो जाएगा 6 ओहम। तो नेक्स्ट स्टेज हम ड्रॉ कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेज ये ऐसा आएगा, तो ये हो जाएगा 6 ओहम। तो ये देखिए ये हो गया 6 ओहम। ये देखिए ये स्टेज आपके सामने है। अब बोलिए क्या कोई डेल्टा था? नहीं, सीरीज पैरेलल के रूल्स लगाए, क्योंकि यहाँ पे दोनों दिख रहे हैं। इधर में देखो दो रेजिस्टेंस के बीच में कोई भी नोड नहीं है। आपको हमेशा यही चेक करना है कि दो रेजिस्टेंस के बीच में कोई नोड है क्या। नोड यानी जंक्शन पॉइंट, जहां पे दो से ज्यादा ब्रांचेस मिलती है, ठीक है ना। ऐसा यहाँ पे कुछ है क्या? नहीं। जबकि यहाँ पे नोड है, देखो आपको नोड को मार्क करा के देते हैं। देखो यहाँ पे नोड है, ये देखो ये है नोड, ये है नोड। नोड यानी जंक्शन पॉइंट जहां पे दो से ज्यादा ब्रांचेस मिलती है। तो ये नोड है, ये नोड है। क्या इनके बीच में कोई नोड है क्या? नहीं, ये तो सिंगल ब्रांच है ना, ये तो ऐसा सिंगल ब्रांच है, एक ही ब्रांच है, भले ही वो ट्रायंगुलर फॉर्म में है, उससे क्या फर्क होता है। तो ये एक सिंगल ब्रांच है, यहाँ पे कोई नोड नहीं है, तो इसलिए ये दोनों सीरीज में है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई नोड होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई नोड होता, मतलब अगर यहाँ से कोई तीसरा ब्रांच अगर ऐसा अगर निकलता, तो फिर हम बोल सकते थे कि फिर वो डेल्टा हो जाएगा, क्योंकि तीन नोड से ही जो है डेल्टा बनता है। तो यहां देखो फिर डेल्टा बना होता अगर इधर नोड होता, इधर से कोई तीसरा ब्रांच निकलता तो। अभी यहां पे फिलहाल ऐसा कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो अभी आप यहां देख सकते हैं 6 और 2 ओहम ये दोनों पैरेलल में है। तो चलो इन दोनों पैरेलल को हम सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट स्टेज ड्रॉ करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेज यहां पे क्या बनेगा। इन दोनों को हमें पैरेलली सॉल्व करना है। 6 और 2 पैरेलल में है। तो देखो इसके बाद का स्टेज हम यहां पे ले लेते हैं, ताकि उधर सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी जगह मिल जाए। तो ये देखो इन दोनों को पैरेलली सॉल्व करने के बाद का स्टेज यहाँ पे आ रहा है। बस कैलकुलेशन पार्ट हमें करना है। तो चलो देखते हैं 6 और 2 का पैरेलल का आंसर क्या आएगा। तो एक को R1 ले लो, दूसरे को R2 ले लो, है ना। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख लेंगे R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, यानी 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 6, है ना। तो ये हो जाएगा 12/8, यानी ये हो जाएगा 3/2 यानी 1.5। तो 1.5 ओहम का रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है। ये दोनों को पैरेलली सॉल्व करने के बाद तो नेक्स्ट स्टेज में जो हम यहाँ उसका वैल्यू लिख लेंगे 1.5 ओहम। ये देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज बनके तैयार है। अब चेक करो यहाँ पे कौन सीरीज पैरेलल है। तो बस अब ये लास्ट स्टेज है, क्योंकि अब इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमें जहां से दिख रहा है ये एक सिंगल ब्रांच है। देखो ये एक पूरा सिंगल ब्रांच है, ब्रांच ए बी। और यहाँ पे हम देख सकते हैं तीनों जो है वो सीरीज में है। देखो तीनों सीरीज में है, तो जस्ट आपको तीनों को ऐड करना है, क्योंकि सिंगल ब्रांच है और एक सिंगल ब्रांच में सभी के सभी रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये तीनों सीरीज में है, तो तीनों को ऐड करो। 5 + 5 + 1.5 मतलब ये 10, 11, 11.5। सो नेक्स्ट स्टेज हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे जस्ट एक सिंगल ब्रांच में यहाँ पे ऊपर एंड ए नीचे एंड बी ले लो, और ये 11.5 ओहम का रेजिस्टेंस ऐसा लिख लो, ये लास्ट स्टेज। और नीचे हमें स्टेटमेंट में यहाँ लिखना पड़ेगा देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस RAB इज 11.5 ओहम
तो जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा था, क्वेश्चन में कहा था फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी, तो ये हमने टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी फाइंड आउट कर लिए, दैट इज 11.5 ओम का रेजिस्टेंस ये आया है। तो फाइनली क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी, सो बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो सॉल्व होने के बाद हमें मिला है 11.5 ओम, दैट इज द लास्ट आंसर एंड प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो ये था सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज पैरेलल सर्किट, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 17। इसके पहले के 16 प्रॉब्लम्स वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।